हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है जेठानी जी मेरी तारीफ से जलना छोड़ दो। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सलोनी की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और ससुराल में सलोनी के पति, उसकी सास के अलावा उसके जेठ और जेठानी जी थे। सलोनी की जेठानी के अभी बच्चे नहीं हुए थे क्योंकि उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। सलोनी बहुत ही संस्कारी लड़की थी जो इस डर से कुछ कहीं गलत ना हो जाए इसलिए सभी काम अपनी सासू माँ और जेठानी जी से पूछकर ही करती थी। वैसे तो सब ठीक ही चल रहा था, पर सलोनी अपनी जेठानी के व्यवहार से थोड़ी परेशान ही थी। सलोनी की जेठानी सुमन ऊपर के काम तो सलोनी से करवाती, जैसे सब्जी धोकर काटना, पर बनाने के टाइम जेठानी जी उसे खुद बनाती। दाल चुनकर कुकर में सलोनी चढ़ाती, पर तड़का उसमें जेठानी जी लगाती। इससे मेहनत तो सलोनी की होती और बनाने का क्रेडिट सारा जेठानी जी ले जाती। सासू जी और जेठ जी भी बस उन्हीं की तारीफ करते और सलोनी को उनकी तरह खाना बनाना सीखने की सलाह दी जाती। जबकि सलोनी की मम्मी ने सलोनी को पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम सिखाए थे, पर सलोनी को अभी तक मौका ही नहीं मिला था अपना हुनर दिखाने का। सलोनी की जेठानी सुमन के मायके से फ़ोन आया कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वे उन्हें याद कर रही है, तो जेठ जी ने उन्हें उस दिन मायके छोड़ दिया। अब रसोई की सारी जिम्मेदारी सलोनी पर आ गई। सलोनी की सास भी ये सोचकर परेशान थी, पता नहीं छोटी बहू सब संभाल पाएगी या नहीं। पर जो सलोनी ने स्वादिष्ट खाने के साथ सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली, तो वह भी निश्चित हो गई। सलोनी का पति भी सलोनी के हाथ का खाना खाकर बोले नहीं रह सके, अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तो लगा तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं है, इसलिए भाभी के पीछे लगी रहती हो। उसकी इस बात पर सलोनी बस मुस्कुराकर चली गई। कैसे बताती कि उसे मौका ही नहीं दिया जाता था। एक हफ्ते बाद जेठानी जी वापस आ गई और उनकी मम्मी की तबीयत अब ठीक थी। वापस आकर फिर से वही सब शुरू हो गया, पर अब उनके खाने के साथ ही सलोनी के खाने की भी सब तारीफ कर रहे थे। ये बात जेठानी जी को अब हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्हीं की तारीफ होती थी घर में, और इस बात का गुस्सा वह सलोनी पर निकाल रही थी। अब जब सलोनी सब्जी बनाती तो उसमें नमक ज़्यादा हो जाता या गैस का फ्लो इतना तेज़ हो जाता कि सब्जी चावल जल जाते। इन सब से सलोनी को डांट पड़ती तो उन्हें बहुत खुशी मिलती। एक दिन तो हद हो गई जब जेठानी जी ने सलोनी से सीधे बोल दिया, सलोनी, जब मैं रसोई में हुआ करूँ तो तुम मत आया करो। मुझे मेरे काम के बीच में किसी का आना पसंद नहीं है। सलोनी ने जब ये सुना तो वह सन्न रह गई। वह तो हर काम पूछ पूछ कर ही करती रही अब तक, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। फिर भी जेठानी जी सलोनी को पसंद नहीं करती थी। अब सलोनी भी जेठानी जी की हरकतों से परेशान हो गई थी। उसने भी आज अनबोला झगड़ा खत्म करने का सोच लिया था। सलोनी ने जेठानी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ उनका मुंह करते हुए कहा, भाभी, जब हम दोनों इस घर की बहू है तो रसोई भी हम दोनों की ही हुई ना। आपको पसंद हो या ना हो, अब तो मैं बीच में आ ही गई हूँ, तो क्यों ना आप हमें पसंद ही कर लो और मेरी तारीफ से जलना छोड़ दो। अब हम दोनों जब मिलकर खाना बनाएंगे तो तारीफ हो या बुराई दोनों की ही होगी। आखिर हम दोनों दो बहनों की तरह ही तो हैं। कहते हुए सलोनी ने जेठानी को गले से लगा लिया। सलोनी के अंदर खुद के लिए इतना प्यार देखकर जेठानी जी की आंखों में से भी आंसू झलक आए। आंसुओं को साफ करते हुए जेठानी जी बोली, मुझे माफ़ कर दो सलोनी। मैं जब से इस घर में शादी होकर आई हूँ, मतलब सबने मुझे इतना प्यार दिया है और मुझे बड़ी बहू का पूरा सम्मान मिला है। लेकिन जब तुम्हारी शादी हुई और तुम इस घर में आई और मुझे पता था कि तुम हर काम में परफेक्ट हो, तो मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कहीं तुम्हारे आने से मेरे लिए सबका प्यार कम नहीं हो जाए और जो मेरा रुतबा है, मेरा सम्मान है, वह तुम हासिल ना कर लो। इसलिए मैंने वह सब गलत किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पर सलोनी मैं वैसी नहीं हूँ। बड़ों का प्यार और सम्मान पाने की लालसा मुझे गलत राह पर ले गई। पर सलोनी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ गलत किया है
और आगे से मैं ये कभी दोबारा नहीं करूँगी। और अब हम आज से दोनों आपस में मिलजुल कर काम करेंगे और फिर चाहे तारीफ हो या बुराई हम दोनों की होगी। और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को कस के गले लगा लेती है। और अब देवरानी जेठानी का रिश्ता शायद दो बहनों जैसा हो पाए। पर इस कहानी में सलोनी ने बहुत समझदारी से अपनी जेठानी को सही राह दिखाई है। अगर वे गुस्से से या लड़ाई झगड़े से उनसे बात करती तो बात नहीं बन पाती। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सजेशंस का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।